गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप या फिर किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। एक चीज याद रखें कि हमारा यूएस मार्केट जो है, हमारा नहीं यूएस मार्केट जो है एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ा है, ठीक है। और उस इवेंट से पहले मार्केट में आपको वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वो क्या किस तरीके का इवेंट है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ क्या न्यूज अलाइन है उसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ओके। पर अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ओके, क्या कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, ओके। चलिए आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर बात करेंगे कि लास्ट डे हम क्या बीटीएसटी लेकर के गए और आज मार्केट की क्या ओपनिंग रही है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने क्लियरली वीडियो में भी बोला था कि निफ्टी क्लोजिंग 25,100 के ऊपर होती है, 25,100 25,080 के ऊपर होती है। तो यहां से आपको अपसाइड का ही प्लान करना चाहिए और वही चीज हम भी करके गए थे, क्योंकि डेटा भी डे एंड की तरफ पॉजिटिव साइड का ही इंडिकेशन दे रहा था, ओके। और उस बिहाफ पर मैंने भी अपनी पोजीशन पॉजिटिव साइड की बनाई, ठीक है। पर आज जो मार्केट की ओपनिंग होती है, हालांकि गिफ्ट निफ्टी सुबह अगर आप देखेंगे तो 30 पॉइंट नेगेटिव था, ओके, पर ओपनिंग जो आई फाइनल वो 20 पॉइंट पॉजिटिव में आई है निफ्टी की, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब निफ्टी ओपन हुआ, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई मंगल को एक्सपायरी हो गई है, तो आप वीकेंड से पहले जो ऑप्शन लेकर के जा रहे हैं वो आपको आईटीएम ही ले जाने चाहिए। तो वही चीज हम करके भी गए। 25,000 का ऑप्शन लेकर के गए थे, 100 मैं जो पर्सनल लेके गया था 163 के आसपास लेकर के गया था, और आज 153 के आसपास खुला है। तो कुछ खास हमें लॉस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल पे ही बुक किया, क्यों? क्योंकि देखो, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जब 20 पॉइंट पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है उस गिफ्ट निफ्टी को मैच करने जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन है वो और टूट सकता है। तो वहां पर निकलना समझदारी थी और वही चीज हमने निभाई, ठीक है। अब देखिए, अब हम पिछले 5 दिन से लगातार प्रॉफिट कर रहे थे, एक दिन लॉस हुआ है, इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, आपको ये चीज समझनी चाहिए, ओके। आप ये सोचिए कि हर दिन आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता है, किसी में भी नहीं होता है, ठीक है। ट्रेडिंग करनी है तो लॉस को अपना साथी बनाना पड़ेगा, एसएल काटना सीखना पड़ेगा, और वही चीज आज हमने करी है, ठीक है। पर काफी ऐसे बहुत मूर्ख लोग हैं जो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर बीटीएसटी क्या करूं अब मैं। अरे भाई, इतने बड़े मूर्ख हो, आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज है, आपका जो ऑप्शन थे, ऑप्शन के प्राइस ऑलरेडी इतने हाई थे, आपने बुक ही नहीं किया उसको, ठीक है। तो थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, जहां आप पैसा लगा रहे हैं तो उस चीज को थोड़ा सीखो तो आपको फायदा हो, ठीक है। बिना सीखे आप अगर गैम्बल करेंगे तो हमेशा लॉस में ही रहेंगे, कभी प्रॉफिट में बन ही नहीं पाएंगे, ओके। चलिए, बाकी अगर हम बात करें कि आज इंट्राडे में क्या किस तरीके से प्लान हुआ, देखिए मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, तो इंट्राडे में भी कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ। हालांकि आप कह सकते हैं 2 हमारे एसएल भी कटे, ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, 5 से 7 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल कटा, चुपचाप यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते क्योंकि पुट राइटर का जोन है, बिल्कुल नहीं करना है, अप साइड चल नहीं रहा, तो चुपचाप बैठे हुए, ठीक है। तो ये था अपने मार्केट का प्लान, ओके। बाकी कुछ खास बना नहीं। एक और पिक आपको मैं दिखाता हूँ, बीटीसी यूएसडी जो क्रिप्टो ग्रुप है उसमें लगातार हमारा इंडिकेटर काम कर रहा है, 24/7 ये सिग्नल्स बेचता है, और जहां भी मेरी स्ट्रैटेजी मैच होती है एआई के थ्रू काम होता है, बिल्कुल एआई के थ्रू, ओके। कोई टाइम का कोई बंदिश नहीं, पूरा 24/7 काम करता है, ओके। और मेरी स्ट्रैटेजी जब भी बनती है तो वो सिग्नल ग्रुप पे बेचता है और सिग्नल का हम फायदा उठाते हैं। तो राइट हैंड साइड पर आपको पिक दिख रहा होगा, 18 से 20,000 की कैपिटल है इस ट्रेड में, ओके। और रिटर्न देखिए 1,08,000 का रिटर्न है, ठीक है। क्या फर्स्ट क्लास रिटर्न है। दूसरा पिक देखिए, ये 16 से 18,000 की कैपिटल और रिटर्न देखिए 45,000 का रिटर्न है, ओके। ये दोनों ट्रेड आज के हैं, 1.5 लाख बन चुका है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है, ओके। अब ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस और जो मैंने सीखा है मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट से, उसको सारा सब बना करके, एआई का जमाना है तो उसको इंडिकेटर फॉर्म में बना दिया है, ओके। तो यही सब चीज़ें, अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में क्या किस तरीके से प्लान करते हैं, इंडियन मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम पर प्लान करते हैं, वो सब आपको सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि भाई कल यूएस मार्केट में, कल मतलब फ्राइडे को यूएस मार्केट में क्या किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो देखिए, यूएस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा मूव नहीं है, आधे % के आसपास डाउ जोन्स टूटता हुआ नजर आया और आधे % के आसपास यहां पर नैस्डैक चलता हुआ नजर आया, और S&P 500 आपको फ्लैट ही नजर आएगा, ठीक है। कोई मूव नहीं है क्योंकि बड़ा इवेंट अलाइन है, ओके। अब ये बड़ा इवेंट क्या है सबको पता होगा, मैं काफी टाइम से भी डिस्कस कर रहा हूं कि भाई FOMC का आउटकम आने वाला है, FOMC मीटिंग स्टार्ट
होने वाली है 16-17 तारीख को। 17 तारीख की रात को पावल साहब आएंगे और अपना एफओएमसी का आउटकम बताएंगे, मतलब क्या सोच करके आए, क्या फेड ने डिसाइड किया फाइनली। ओके, तो इस पर मार्केट की नजर होनी चाहिए 17 तारीख को। और आज हम कहें 15, 16, 17 परसों ये आने वाला है। ओके, और उससे पहले क्या होगा, यूएस मार्केट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगा। ठीक है, ये आप चीज समझ के चलिए, यूएस मार्केट साइडवेज रहेंगे क्योंकि सबकी नजर इस पर बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि भाई ये जो हमारा क्रिप्टो गोल्ड जो है इस रेट कट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, और इस पर भी मतलब ये जब रेट कट आएगा तो बिटकॉइन और गोल्ड्स में आपको बड़ा मूवमेंट देखना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम मेरे ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो। ओके, क्योंकि बड़ा मूव आने वाला है और ये हो सकता है कि जो हमारा 3 लाख का जो लास्ट टाइम पर हमने बनाया था, ओके, एक ट्रेड में अपना रिटर्न, ओके, और हो सकता है उसको भी सरपास कर जाए। ठीक है, देखेंगे क्या होता है आगे, पर ये बहुत ही बड़ा इवेंट है बिटकॉइन, गोल्ड्स और स्टॉक के लिए। ठीक है, इन अ लॉन्ग टर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या क्या किस तरीके का सोचना है, क्या किस तरीके का रिटेल और इन्वेस्टर वगैरह सोच रहे हैं, ओके, और क्या ब्रोकरेजेस सोच रही हैं, तो यहाँ पर ये लगता है कि एक चांस है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाए। ठीक है, हालांकि 25 बेसिस पॉइंट का तो रेट कट आना ही है, ये तो कंफर्म ही है। 50 पॉइंट का आएगा तो मार्केट एक तरीके से वाइल्ड मूव देगा। ओके, इसके लिए भी आपको रेडी रहना, आपकी गिफ्ट निफ्टी में भी वाइल्ड मूव देखने को मिल सकता है। ओके, बाकी 25 बेसिस पॉइंट का आता है तो फिर आपको हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग यानी सितंबर, फिर अगली एफओएमसी मीटिंग अक्टूबर में, और अक्टूबर में भी आपको फिर से एक 25 बेसिस पॉइंट का रास्ता खुलता हुआ नजर आए। ठीक है, तो यूएस मार्केट के लिए सबसे बड़ा इवेंट है। यूएस मार्केट हो सकता है 2 दिन खासा नहीं चले, और इस इवेंट के बाद या इस इवेंट से आपको एक बड़ी रैली यूएस मार्केट में देखने को मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और क्या हुआ वीकेंड पर उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रम्प साहब का बोल बच्चन अब हमारे ऊपर नहीं है, अब उनका बोल बच्चन चाइना के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो चाइना से उन्होंने चाइना के खिलाफ उन्होंने नेटो से मांग करी है कि 50 से 100% का टैरिफ लेना चाहिए, क्योंकि चाइना भी एक तरीके से ऑल बायर है। ओके, और रशिया अगर यूक्रेन के साथ अपनी वॉर को युद्ध विराम करे, सीज फायर में तब्दील करे, तो उससे पहले चाइना को ऑयल लेने से रोकना पड़ेगा, और उसके लिए चाइना पे 50 से 100% का टैरिफ लगाना चाहिए। ये ट्रंप ने मांग करी है नेटो से। ठीक है, ओके, अब चाइना ने भी इसका रिटेलिएट किया है। ठीक है, चाइना ने साफ साफ बोला है कि वी डोंट प्लान वॉर्स। ओके, हम प्लान नहीं करते हैं कि वॉर हो जाएगी। ओके, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं भाई, हम पीस में विश्वास रखते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली जो वैंग ही है उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, एक कमेंट है, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, चाइना डज नॉट पार्टिसिपेट इन और प्लान वॉर्स। ओके, कोई भी जो चल रही है या फिर जो प्लान वॉर है उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होता है। एंड व्हाट चाइना डज इज टू एनकरेज पीस टॉक्स। चाइना एनकरेज करता है पीस टॉक्स में। और देखिए, चाइना अब एक तरीके से उस रूप में कि वो डेवलप होना चाहता है और महाशक्ति बनना चाहता है, उससे पहले वो कोई भी किस तरीके की वॉर नहीं चाहेगा। ओके, और आगे क्या कह रहे हैं, प्रमोट पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए ऑन हॉट स्पॉट इशू थ्रू डायलॉग्स। ओके, डायलॉग्स के थ्रू यहाँ पर पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए। तो चाइना का ये यहाँ पर उन्होंने ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंच आप कह सकते हैं एक हॉट टॉपिक था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं अपने मार्केट की। ठीक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ से ये तो क्लियर हो गया है कि ट्रंप साहब का जो टोन है वो हमसे हटकर हमें छोड़ दिया उन्होंने। अब चाइना उनका नया विलन बन चुका है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। ओके, कहीं ना कहीं अब यूएस जो है हमें अपना दोस्त मानता हुआ नजर आ रहा है, ट्रंप साहब हमें अपना दोस्त मानते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत, देखिए, चाइना पे कुछ भी करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी बात है, और हमारे साथ ये अच्छा बिहेव करें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा पॉजिटिव चीज़, देखिए, आपको पता होगा कि मार्केट पिछले 6 दिन से नहीं, आप पिछले 2 हफ्ते से देखिए मार्केट में रैली बनी है। रैली कहने का मतलब है कि रैली स्टार्ट हुई 24,450 से। ये आपको डेट दिख रही है 29/8/2025 को निफ्टी का प्राइस था। ओके, 24,426 यानी 450 मान के चलते हैं, उसके बाद 625, फिर बढ़ता ही गया, फिर एक बार 580, फिर 715। ओके, 715 के बाद 734, फिर 741, फिर 773, 868, 973, और धीरे धीरे आज हम यहाँ पर कहाँ खड़े हैं, 25,104 के आसपास। ओके, ये ओपनिंग प्राइस है। ओके, और पिछले 6 दिन से आप देखेंगे तो निफ्टी ने लगातार हायर हाइज बनाए हैं और हायर लोज बनाए हैं। ठीक है, हालांकि आज हम हायर हाइज से सिर्फ 4 पॉइंट दूर हैं, हो सकता है आज इसको काट लें, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, हायर लो तो हम बना चुके हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मार्केट भी टर्न अराउंड हुआ है। ओके, अब आप 24,450 पर जो 24,450
पे बैठा होगा उसको तो फायदा हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर की, ओके, हम अब इंट्राडे ट्रेडर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसका आगे बात करते हैं। तो कहने का मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है, ओके। और वहीं एफआईएस की बात करेंगे तो एफआईएस का भी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, ठीक है। एफआईएस जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एक बार में पहुंच गया था 7.5% के आसपास, इतने परसेंट शॉर्ट्स थे, अब सॉरी लॉन्ग थे, अब यहां पर ये थोड़ा इंक्रीज होके 12% के अप्रोक्स पहुंच चुका है, ओके। तो कहीं ना कहीं एफआईएस डेक्स पर भी यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ रही है। तो ट्रम्प साहब का बदलना, मार्केट का यहाँ से एक अपसाइड मूव आना, ओके। हालांकि आज कह सकते हैं इतना चल चुका है तो थोड़ा थक रहा है मार्केट, वो चीज़ अलग है। और एफआईएस का भी यहाँ पर सेंटीमेंट चेंज होना, तो ये तीनों चीज़ें दिखाती हैं कि मार्केट यहाँ से रेडी है एक बुल रन के लिए, एक कैचअप रैली के लिए। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक बड़ा, अगर आपको शॉर्ट एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग देखनी है तो वो मूव बनेगा 25,200 के ऊपर। चलिए वो प्राइस आ गया तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर कहने का मतलब है कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है, ठीक है। तो जो यहां पर कहा जा रहा था ना, अगर आप 1.5 साल पहले की बात करेंगे तो आपने ये, अगर हम मार्केट में बने हुए हैं तो आपने इस चीज को भी सुना होगा कि बोला जा रहा था कि एफआईएस डेक्स पे क्या चला है कि सेल इंडिया, इंडिया को सेल करना चाहिए, बाय चाइना एंड कोरिया, ठीक है। ये डेक्स पर चल रहा था, ओके। अब हमें ये लगता है, अब मुझे ये लगता है कि मार्केट अब इसको चेंज करेगा, चाइना में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और इंडिया में यहां पर एक बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको एक चीज समझनी चाहिए, अगर आप बड़े, मेरी बात नहीं समझते हैं, अगर आपने अपने मार्केट को देखा नहीं है तो आप बड़े जो यहाँ पर ब्रोकरेजेस फर्म है उनकी बात सुन सकते हैं कि भाई जेफरीज का मानना है कि इंडिया हमेशा आउट परफॉर्म मतलब इमर्जिंग मार्केट में आउट परफॉर्म ही किया है पिछले 1.5 साल से। हो सकता है इमर्जिंग मार्केट में हम सबसे पीछे हों, पर इंडिया ने हमेशा आउट परफॉर्म किया है और बहुत जल्द ये करेगा भी, ठीक है, ओके। ये तो जेफरीज का मानना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जेपी मॉर्गन, इनका क्या मानना है, इनका मानना भी है कि इंडिया रिमेन्स प्रॉमिसिंग, इंडिया हमेशा प्रॉमिसिंग रहा है इवन आफ्टर लूजिंग मोमेंटम, भले मोमेंटम लूज किया हो पर हमेशा से इसने प्रॉमिसिंग रिटर्न्स दी है, ठीक है। तो अब आप धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो प्लीज़ पहले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर प्लान कीजिएगा, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, ठीक है। हालांकि काफ़ी दिन से चला है, वो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट आज थोड़ा सा थक रहा है, 25,000 को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर मेरे हिसाब से मोमेंटम कैचअप करेगा अगर एक बार निफ्टी यहाँ से आज के डे हाई को निकालता है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पर निफ्टी में अपसाइड का प्लान करना है, गैप अप का प्लान करना है, तो इस जोन में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। निफ्टी की क्लोजिंग अगर 25,100 के ऊपर होती है तो फिर से हम एक बार गैप अप का प्लान करेंगे, भले हम कल फेल हो जाएं कोई मतलब नहीं है, पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो हमें अपसाइड का ही प्लान करना चाहिए, डाउन साइड का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ओके। तो मेरे हिसाब से अगर डाउन साइड का अगर आपको करना भी है तो 25,000 के नीचे एटलीस्ट क्लोज होना चाहिए, तभी आप सोच सकते हैं, उससे पहले तो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, पर गलत कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं पता, ओके। बाकी डे एंड पर जैसा भी डेटा बनेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करके वहां पर देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।